भगवान है उत्तम, तो इसलिए उत्तमोत्तम हमें उन्हें प्रदत्त करना चाहिए। सब कुछ बात आती है, आप सब उसका अनुभव करें, फिर भी कितना भी प्रयास किया जाए भगवान के प्रति थोड़ा लोभ तो आता ही है सब। हा? बाजार पोशाक खरीदने जाएं और पोशाक खरीदने लग जाएं और अच्छी लगे। हम तो प्राय वृंदावन में देखते हैं लोगों को, बिहारी जी आदि जाते हुए, तो अच्छी लगती है पोशाक, ले लें। अरे बोले इतने की है, अरे थोड़ा कम कर लो। वो कहेगा इससे कम नहीं हो सकती, लेना लो मत लो, अच्छी लग रही है। तो बहुत बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी छोड़कर चले आते हैं। और वही महाराज व्यक्ति अपने बच्चों के लिए चाट भल्ले टिक्की ब्रजवासी की दुकान पर आधा खाएंगे और आधा फेंकेंगे, उसका अपव्यय कर देंगे। पर भगवान के लिए प्रति जब देने की बात आवे तो भगवान के लिए वही 1 रुपया का सिक्का वही चुपका देते हैं। और अपने लिए, अरे चाहते अपने लिए हम लोग इतना हैं परमात्मा से, और परमात्मा के प्रति हम लोगों का व्यवहार कहाँ है? हम बड़े प्रेमी हैं भगवान के, कहाँ के प्रेमी हो तुम? तुम्हें 10 बार सोचना पड़ता है परमात्मा के लिए। अरे महाराज बहुत कमी हो जाएगी, एक महात्मा आप बताओ, एक व्यक्ति बताओ, मुझे नहीं दिखता कोई जिसने ठाकुर जी पर लुटाया हो उसके जीवन में कोई कमी रही नहीं। एक बता दो भाई, एक नहीं मिल सकता। जिसने लुटाया है उसने बहुत कुछ पाया है। देने वाले की ही महानता है, लेने वाले की महानता नहीं है। मेरा कहने का आशय यह नहीं है कि सब करोड़ों उनके ही नाम कर दो, पर जो अपने घर में ठाकुर जी विराजे हैं, जो ठाकुर जी बैठे हैं, उनको उत्तमोत्तम दो, वो उत्तम हैं। इसलिए और बेचारे सबसे सस्ते देवता हैं भोले बाबा, इनसे सस्ता देवता कोई नहीं है। जो पिलपिला केला रिश्तेदार भी ना खाए वो भोले बाबा की पिंडी पे चढ़ाया, बाबा तो सब पचा लेते। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप विचार करो, भगवान को धोखा दे रहे हैं। अंतर बहिर्वस्थितम भागवत जी कह रही हैं, कुंती कहती है भागवत जी में, आप वो बाहर और भीतर हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? धर्म के नाम पर क्या सोच रहे हैं? आप किसको आकर्षित कर रहे हैं? बुरा मत मानना, इसलिए ठाकुर जी रीझते नहीं हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या सोचना है। बोले महाराज फिर भी आता है, क्या करें? तो इसका बढ़िया उपाय है एक, भाई मानव का स्वभाव है, तो बढ़िया ये उपाय है कि ठाकुर जी की भी एक बैंक बनाओ अलग, ठाकुर जी की भी एक गोलक बनाओ, ये अच्छा उपाय है। एक अलग कोष बनाओ धर्म का। आप जो कमा रहे हो या जो आप पर प्राप्त है उसका एक कोष बना दो, चाहे 10 रुपया 20 50 जैसी सामर्थ्य है, उस कोष में जरूर कुछ न कुछ जमा करते रहो। वो जब इकट्ठा हो जाए तो उस कोष से कोई धर्म कर दो, कुछ अच्छा काम कर दो, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा उतना। हाँ, हमने इसका अनुभव किया है महाराज। जब धर्म का एक कोष बन जाता है अलग, अपने पास ही बना लो, बना रखा है, अच्छी बात, बनाना चाहिए सब। हमने भी बनाया है, बहुत लोगों ने बनाया। एक कोष, हमारा कोष तो ठाकुर जी हैं,
तो वहीं जो है उनका निमित्त अलग रख जाता है। तो एक कोष अलग भगवान का होना चाहिए। जब आपको कुछ खरीदना पड़ेगा भगवान के लिए तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं कहूँ ज्यादा हो जाए तो साधु सेवा कर दो, उससे ज्यादा हो जाए किसी गरीब कन्या के विवाह में दे दो, केवल गरीब कन्या, हाँ, परिवार की, रिश्तेदार की कन्या नहीं। हाँ, बोले कन्या का है तो उसको दे दो, नहीं, वो तो तुम्हारा व्यवहार है, तुम दोगे तो उतना वहां से आएगा। व्यवहार में नहीं देना है, धर्म से। धर्म का कोष अलग होना चाहिए, फिर आपको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान को उत्तमोत्तम प्रस्तुत देना चाहिए। तदोडु राजा तकु भक्करेर मुखम प्राच्या विलंपन्नरुणेन शंतमयी सचर शनीना मुदगा शुचोम्रज प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन। भगवान के संकल्प करते ही ये चंद्रमा भी पूर्ण चांदनी में विकसित हो गया है और इतना देदीप्यमान, इतना प्रकाशमान हो रहा है कि यमुना जी की जो बालुका है उस पर प्रकाश पड़ रहा है। तो श्री यमुना जी की बालुका जैसी नहीं, लगता है कि आज चांदी की भूमि बिछा दी गई है। शरद की रात्रि है और श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी के संग एक दिन ठाकुर जी बैठे और किशोरी जी चंद्रमा की चांदनी को देखकर ठाकुर जी से बोली, ये बताओ कन्हैया, मेरा मुख बढ़िया है कि चंद्रमा का? ये बताइए। बोले सच्ची बात यह है, दोनों ही उज्ज्वलता की निशानी है और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो आपके मुखमंडल पर है, पर आपके मुखमंडल की बराबरी चंद्रमा न करे। किशोरी जो रुष्ट हो गई, बोले बताओ, उपमा दी तो चंद्रमा की ही दी कि उसका प्रकाश हमारा मुख है। नाराज हो गई, मानो हमारा मुख चंद्रमा जैसा है। तो श्री ठाकुर जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, बोले और चंद्रमा में तो काला कलंक है, तो क्या हमारे मुख में भी कलंक है? ठाकुर जी बोले नहीं, ठाकुर जी वाक वपधारी हैं, बात करने में इन जैसा कोई महाराज है नहीं। ठाकुर जी बोले किशोरी जी, आपका मुख चंद्रमा जैसा है पर चांदनी जैसा, वो प्रकाशमान, पर वो जो काला कलंक है वो तो मैं हूं, वो आप नहीं हो। इतना सुना तो किशोरी जी हंसने लगे। ऐसे ठाकुर जी बड़े वाक चतुर हैं। और आज इन गोपियों के मन में भगवान से मिलने की इस शरद की रात्रि में इच्छा है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्म रण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। श्री ठाकुर जी ने अपने अधरों पर बंसी को रखा है और बंसी बजाते हुए श्री ठाकुर जी बंसी में स्पष्ट क्लीम शब्द का उच्चारण किया और इस क्लीम शब्द को सुन करके
बस द्युहन्त्यो काशित दोहमेत्वा सुमुत्सुका पयोधिसृत संयावा मनुदवास्यापरा ययु मनुदवास्यापरा ययु। द्विहंत्यु, कोई गाय दो रही है और कान में बंसी की आवाज पड़ गई, भूल गई। बंसी बोली चल कन्हैया बुला रहे है। दौड़ी, फिर लौट कर आई, थोड़ा सा जो दूध कड़ गया था उसको फैला दिया। बंसी बोली दूध फैलाने की क्या आवश्यकता है? बोले कहीं ठाकुर जी का दर्शन करूं तो कहीं मुझे दूध की याद ना आ जाए। अरे दूध तो वहीं छोड़ आई। ये साधारण गोपी नहीं है, भगवान ने ऐसे ही नहीं अपनाया। हम लोग तो 1% नहीं है उस श्रेणी के। दुर्जर गृह श्रृंखला, गोपियों ने क्या किया है भगवान के लिए? गृहस्थ को क्या कहा गया? दुर्जर गृह। कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई। बहुत कठिन है गृहस्थ की। भागवत जी कहती है दुर्जर गृह श्रृंखला। गोपियों ने गृहस्थ का जो बंधन है वो दुर्जर है, बहुत कठिन। कोई गृहस्थ की बेड़ियों को तोड़ दे, बहुत साधारण नहीं, असाधारण है। महाराष्ट्र में सुखदेव स्वामी कहते हैं गृहस्थ दुर्जर गृह है। हाँ, बहुत कठिन है। महीना भर ही आए हो या 15 दिन या 10 दिन, तो दिन में कम से कम एक आध बार तो फोन हो ही जाता होगा घर से। बताओ तो बताओ, जहां 1 मिनट के लिए चैन नहीं है, कहीं कहीं तो एक एक पल पल की खबर। क्या खाया, बताओ क्या पिया, अब बताओ सब फोन से ही चला जाएगा क्या? क्या खाया क्या पिया, अब और कोई बात तो रहती नहीं है। विचार करें तो एक टेलीफोन की बात तो छोड़ नहीं पाते हैं हम लोग। और लोग कह अरे हम जब चाहे तब घर को छोड़ के चले जाएं। सहज नहीं है महाराज, बहुत कठिन है। ये धन्य है महात्मा लोग, महाराज एक झटके में तोड़कर चले आते हैं। जब महात्मा त्याग करता है तो परमात्मा भी उसके लिए सहज तैयार रहता है। बहुत कठिन होता है महाराज। भागवत जी कहती दुर्जर गेह श्रृंखला। और समरस गोपियों ने एक बार में तोड़ दिया। चलो, गोपियां कोई भोजन बना रही हैं, कोई भोजन करा रही हैं, कोई दूध दुह रही हैं, काम कर रही थी गोपियां। हाँ, फ्री नहीं बैठी थी, काम में लगी हैं। कोई पशु की सानी में, कोई कुछ काम में, कोई कुछ काम में। और बस कान में बंसी की आवाज गई, ठाकुर जी बुला रहे हैं। और दौड़ी जा रही है महाराज। परिवेशयन्तस्तददित्वा पाययन्त्या शिशून् पया शुश्रूषन्त्या पतिं काश्यप दशनन्त्यो पास्य भोजनम। कोई दूध को फंता छोड़ के चल पड़ी है, कोई पतियों को भोजन करा रही है, भोजन छोड़ते हुए चल पड़ी है।
लिम्पंत अप्रमजंतोन्या अजंत काश्यलोचने व्यत यस्त्र वस्त्राभरणा काश्यप कृष्णांतकम ययु। कोई श्रृंगार कर रही है, लहंगा पहन रही थी भूल गई और गले में पहना, कोई चुनरी ओढ़ रही है कमर में बांध ली, सब उल्टा पुल्टा कर रही है, सब भूलती जा रही है।